जय श्री कृष्णा मित्रों। 25 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी है। आइए जानते हैं क्या है इसकी पूजा विधि, महत्व और शुभ मुहूर्त कब है। इसके साथ ही आज हम परिवर्तनी एकादशी की पूरी कथा भी जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू और सनातनी हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। तो फिर प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी या पद्मा या जल झूलनी एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से योग निद्रा में चले जाते हैं और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वे अपनी शेषशय्या पर करवट बदलते हैं। साल भर में कुल 24 एकादशी पड़ती है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलने के समय प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। इस अवधि में भक्ति भाव और विनय पूर्वक उनसे कुछ भी मांगा जाए तो वो अवश्य ही देते हैं। इस एकादशी की पूजा और व्रत को विशेष फलदायी माना गया है। परिवर्तनी एकादशी का महत्व। इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। एक मान्यता के अनुसार इस दिन माता यशोदा ने जलाशय पर जाकर श्री कृष्ण के लिए वस्त्र धोए थे। इसी कारण इसे जलझुलनी एकादशी कहा जाता है। मंदिरों में इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा या शालिग्राम को पालकी में बिठाकर पूजा अर्चना के बाद ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसे देखने के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार परिवर्तनी एकादशी पर व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो वाजपेय यज्ञ का फल पाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी को भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करता है वो तीनों लोग एवं त्रिदेव की पूजा कर लेता है। परिवर्तनी एकादशी की कथा। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को परिवर्तनी एकादशी की कथा सुनाते हुए कहा कि त्रेता युग में बलि नाम का असुर था, लेकिन वो अत्यंत दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वो सदैव यज्ञ तप आदि किया करता था। अपनी भक्ति के प्रभाव से राजा बलि स्वर्ग में देवराज इंद्र के स्थान पर राज करने लगा। देवराज इंद्र और देवतागण इससे भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं ने भगवान से रक्षा की प्रार्थना की। इसके बाद में मैंने वामन अवतार धारण किया और एक ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वामन रूप लेकर मैंने राजा बलि से याचना की कि हे राजन, यदि तुम मुझे 3 पग भूमि दान करोगे, इससे तुम्हें तीनों लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और भूमि दान के लिए तैयार हो गया। दान का संकल्प करते ही मैंने विराट रूप धारण कर एक पांव से पृथ्वी, दूसरे पांव की एड़ी से स्वर्ग तथा पंजे से ब्रह्मलोक को नाप लिया। अब तीसरे पांव के लिए राजा बलि के पास कुछ शेष नहीं बचा, इसलिए उन्होंने अपने सिर को आगे कर दिया और भगवान वामन ने तीसरा पैर उनके सिर पर रखा। राजा बलि की वचन प्रतिबद्धता से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। तो दोस्तों, ये रही परिवर्तनी एकादशी की कथा। जितना हो सके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक